ये कहानी मेरे पिताजी की है। एक ऐसा रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। करीब 50 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। मेरे पिताजी 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। जब वो सिर्फ 12 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी एक छोटे से बच्चे के कंधों पर आ गई। वो रोज अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर धान मंडी में काम करने जाते थे। सुबह जाते और शाम को वापस आते। एक दिन उनके साथ जाने वाले दोस्त नहीं गए और उस दिन पिताजी अकेले ही काम पर चले गए। काम ज्यादा था और उस दिन उन्हें लौटते लौटते रात के 12 बज गए। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा और सिर्फ नहर का किनारा, डरावने पेड़, झाड़ियां, और वो नहर के पास से अकेले गुजर रहे थे। जब वो नहर के पास से गुजर रहे थे तभी उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक 2-3 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। रात के उस सन्नाटे में एक छोटा बच्चा, और वो भी अकेला। मेरे पिताजी का दिल पसीज गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा तुम्हें यहाँ कौन छोड़ के गया? लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे को उठाया उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे बच्चे का वजन इतना बढ़ा कि संभालना मुश्किल हो गया। पिताजी समझ गए ये कोई इंसान नहीं, कुछ और ही है। उन्होंने तुरंत बच्चे को जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही बच्चा जमीन पर गिरा वो एक भैंसे में बदल गया और पिताजी की तरफ दौड़ने लगा। पिताजी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपना गमछा निकाला और जेब में रखी माचिस से उसे जला दिया। दोस्तों, पुराने जमाने में अभी भी गांव के लोग गमछा जरूर पहनते हैं, जिसको साफी भी बोलते हैं। गांव में आज भी महिलाएं अपने बच्चों को जेब में रखने के लिए माचिस देती हैं, क्योंकि माचिस में एक ऐसा गंधक होता है, या जो भी कहते हैं गांव के लोग कि कुछ ऐसा माचिस के अंदर गंधक जैसा कुछ लगा होता है जिससे पैरानॉर्मल चीज़ें निकट आती नहीं हैं। तो ये गांव की महिलाएं आज भी अपने बच्चों को माचिस जेब में रख के देती हैं। कहीं अगर वो बच्चे रात में जाते हैं कहीं, या फिर कहीं दोपहर में जाते हैं, तो महिलाएं कहती हैं अपने बच्चों से माचिस अपनी जेब में रखा करो। मैं तो गांव से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे पता है। तो पिताजी ने तुरंत अपनी साफी निकाली और जेब में रखी माचिस से उसे जला दिया। जैसे ही साफी में आग लगी, अचानक वो जो भैंसे में बदल चुका था वो एक काली छाया में बदल गया, जिसकी कोई आकृति नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे काला धुआं जैसा कुछ हो, और वो आसमान में उड़ गया। तो पिताजी ने दौड़ लगाई वहीं से। जब पिताजी दौड़ रहे थे तब पीछे से एक आवाज आई कि आज तो तू बच गया, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। पिताजी वहां से भागे भागे सीधे घर पर ही आके रुके। उस घटना के बाद उन्हें कई दिनों तक तेज बुखार रहा और उस रात की दहशत उनके मन में हमेशा के लिए बस गई। उसके बाद पिताजी हमेशा शाम 7 बजे से पहले ही घर आ जाते थे। दोस्तों, ऐसे ही और भी रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो कि बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी अपने चैनल पर। अगर आप ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय श्री राम।